500 से अधिक तो भगवान श्री कृष्ण ने गाए हैं। अर्जुन धृतराष्ट्र के हिस्से में तो केवल एकमात्र एक ही श्लोक है। संजय के हिस्से में कुछ श्लोक है, अर्जुन के हिस्से में कुछ श्लोक है, 70-80 के कुछ श्लोक, अर्जुन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर हाँ 80 के आसपास अर्जुन के हिस्से में श्लोक आए। बाकी श्लोक उन्होंने सुने हैं। एक प्रश्न पूछा है, भगवान ने उसका उत्तर कितना लंबा दिया है। साधकों को भी जब हमारे शिक्षक किसी श्लोक के बारे में उच्चारण समझा रहे हैं तो ध्यान से सुनना है कि जितना अच्छा हम श्रोता होंगे उतने ही अच्छे हम वक्ता बनेंगे। तो हमारे जो ट्रेनर प्रशिक्षक हमें कुछ समझाते हैं, बड़े ध्यान से धैर्य पूर्वक सुनना है, क्योंकि जितना सुनेंगे उच्चारण में हमें उतनी ही मदद मिलेगी। यदि हम बीच में ही बोलेंगे तो दोनों का समय जाया होता है, और जो कुछ पाया था वो खो के हम पुनः ए से शुरुआत करनी पड़ती है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, अपने आप को अर्जुन के स्थान पर रखिए। और जो गलती होती है, तो अर्जुन के स्थान पर रखने से क्या मतलब, अर्जुन को जब केवल मछली की आंख ही दिखती थी, उसे मछली पूरी भी नहीं दिखती थी। जिस पेड़ पे थी वो तो पेड़ भूल गए थे, जिस जंगल में वो जंगल भी नहीं दिखता था, उन्हें तो केवल आंख दिखती थी। वैसे ही जिस श्लोक में जिस उच्चारण में हम अटक रहे हैं, हमें बस वही दिखना चाहिए। बाद में तो मछली भी पूरी दिखेगी, पूरा पेड़ भी दिखेगा, पूरा जंगल भी दिखेगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। और जो हमारे आदरणीय प्रशिक्षकों ने हमें ज्ञान दिया है उसे आगे लेकर L2 में प्रवेश करना है। वहां एक अच्छे साधक के रूप में साधना करनी है। L3 L4 करके फिर गीता सेवा भी देनी है, अभी ही देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको गीता सेवा देने का भी आनंद मिले, तो आनंद आपका द्विगुणित त्रिगुणित चौगुणित हो, और आप गीता का प्रसाद पूरे संसार में यूं ही बांटते रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भैया बहुत 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 अच्छा लगा भैया, बहुत बढ़िया। मुझे तो ऐसा लग रहा है इन्होंने पूरा ही नहीं करना, चल ही रहना चाहिए। चालू जी, वही वही, अब रुकिए धन्यवाद ही मत भैया, बता। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुन के। राजीव भैया आपका भी अभिनंदन करता हूँ, आपने बहुत अच्छे से वर्ग को संचालित किया है। सभी का धन्यवाद, स्वाति दीदी, वीना दीदी। मुझे दूसरे वर्ग से फोन आ रहा है, ये तो श्रीकांत भैया की बात सुनने के लिए मैं फिर से जुड़ गया और नहीं छोड़ सकता था बीच में। अभी मुझे जाना होगा। सभी को ठीक है। प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण भैया। जी श्रीकांत भैया, आगे कंटिन्यू करें। जी जी बिल्कुल दीदी। जी प्रभातिका दीदी। मैं भजन गा रही आ, हूँ। जी आप कुछ मनोगत बताना चाहेंगे, आपको गीता परिवार से जुड़ के कैसा लगा, हाँ, आपके मुझे अनुभव कैसा बहुत रहा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऐसा तो सोची नहीं थी कभी गीता से जुड़ूंगी। जुड़ते गई, मन लगते गया। शुरू में संस्कृत देख के डर लग रहा था कि पढ़ पाऊंगी कि नहीं, एक एक वर्ड पढ़ने में कभी कभी मुंह लड़खड़ाता था मेरा कि कैसे बोलूंगी। लेकिन गुरु हमारे राजीव लेले गुरु जी ने इतने अच्छे से हमें सिखाया है, एक एक शब्द पे फोकस किया और उसको इतने अच्छे से बताया, और हमारे लिए वो बहुत इजी होता चला गया। बहुत इजी से हम मतलब रिकॉर्ड भी किए हैं 20-20 श्लोक का, तो लगा नहीं कि हाँ बीच में अटकना है, या इतने अच्छे से रिवीजन हुआ है, एक एक श्लोक पे ध्यान दिया गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव लेले गुरु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की ओर से। सब भगवान की कृपा है। अब नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, तो बस वही बोलते हैं कि आपके जैसा गुरु जी फिर से मिले, ताकि हम फिर से ऐसे अच्छे से सीख पाए। जरूर मिलेंगे, सभी गुरु ही अच्छे हैं। और हम अपने स्वयं के गुरु हैं। हम अपने अपने जो उच्चारण करते हैं उसको अगर हम समझ जी लेते हैं तो अपने आप धीरे धीरे सीखने लगते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेस्ट रुचि होनी चाहिए। जी। स्वाति दीदी मैं गाऊं भजन? हाँ दीदी। स्वाति दीदी हाँ। वो नहीं है शायद, चालू करो, चलेगा भाई दीदी, करो चालू। अच्छा। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला,
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारे आधी रात में तो आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनों वाली ने हो, काले नैनों वाली ने ऐसा जादू डाला, इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। दीदी। धन्यवाद जी, धन्यवाद स्वाति जी जी, हीरा सिंह भैया का स्वागत है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरा विषय है अष्टांग योग। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है, ईश्वर की अनुभूति करना है। मोक्ष प्राप्ति करने का सबसे सहज और सुगम मार्ग अष्टांग योग है, जो श्रीमद् भगवत गीता में भी बोला गया है। अष्टांग योग से अविद्या का नाश होता है और विवेक ख्याति उदय होती है। अष्टांग योग का वर्णन पतंजलि योग एक सूत्र के पाद 2 के 29वें श्लोक में किया गया है। अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योग जिसमें जो यम, नियम, आसन और प्राणायाम है, ये बहिरंग साधना है, और धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग साधना है, और प्रत्याहार बहिरंग साधना से अंतरंग साधना को की ओर जाने के लिए प्रवेश मार्ग है। पहला जो अष्टांग योग का जो पहला अंग है यम, यम सामाजिक जीवन जीने का आधार है, और यम भी 5 हैं, जिसमें पहला यम है अहिंसा, दूसरा है सत्य, और तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य, और 5वां है अपरिग्रह। किसी को भी अपनी मन, कर्म और वाणी से कष्ट नहीं पहुंचाना, ये अहिंसा है। अहिंसा का अनुष्ठान करने से अहिंसा सभी यमों की जननी है, आधार है, मूल है। अहिंसा का अनुष्ठान करने से व्यक्ति के संपर्क में जो भी लोग आते हैं वो भी अहिंसक बन जाते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियों से हमको जो भी अनुभूति होती है उसको उसी रूप में व्यक्त कर देना सत्य है। सत्य से हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है, वाणी में सरस्वती का वास हो जाता है, वो जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, और कर्मों के फल फलीभूत होने लगते हैं। जो तीसरा यम है वो है अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है किसी की चीज को नहीं चुराना, या किसी के संपत्ति पर या चीज पर अनाधिकृत अधिकार नहीं करना। जब मनुष्य अस्तेय का अनुष्ठान करने लगता है तो उसमें ऐश्वर्य आ जाता है, उसमें धन संपदा अपने से ही आने लगती है। जो चौथा यम है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म के नियमों का पालन करना,
प्रमाद की अवस्था से बचना, अविरति से बचना। ब्रह्मचर्य के पालन करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों में वृद्धि होने लगती है, वो बढ़ जाती है। और जो अंतिम यम है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि अपनी आवश्यकता से अधिक का संचय नहीं करना। यदि मनुष्य आवश्यकता से अधिक का संचय करता है तो उसमें असंतोष आने लगता है। अपरिग्रह करने से संतोष की भावना आती है और सुख की अनुभूति होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो अष्टांग योग का जो दूसरा अंग है वो है नियम। जैसे यम सामाजिक जीवन के लिए था, यम व्यक्तिगत 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 जीवन के लिए है, व्यक्तिगत अनुशासन के लिए है। जो नियम है वो भी 5 भागों में है। सबसे पहला भाग है शुचिता। शुचिता का अर्थ होता है शुद्धि करना, शरीर का शुद्धिकरण करना, बाह्य शरीर का शुद्धिकरण करना है और आंतरिक शरीर का शुद्धिकरण करना है। उसके हमारे बहुत सारे तरीके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। दूसरा यम है संतोष। गीता में भी बहुत जगह संतोष के बारे में बोला है। संतोष परमो सुख है और ये सदा जो है सुख की अनुभूति कराता है। तीसरा है तप। तप से मतलब है हमें अपने ईश्वर के प्रति जो भी उनका, जो ईश्वर भी मानते हो, उसका मंत्र जाप करते रहना और उन्हीं पर ध्यान लगाना। ये करने से हमारे, तप का मतलब है जो भी हमका ध्येय है उस पर लगे रहना, और तप करने से हम सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और जिसके हम उपासना कर रहे हैं उसके गुण भी हमें समाहित होने लगते हैं। चौथा है ये बीच में एक टेलीफोन आ गया। चौथा है, हमने पहले बताया शौच है, उसके बाद हमने बताया संतोष है, फिर हमने बात करी संतोष के बाद अभी अगला आएगा ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान का मतलब है ईश्वर पर ही सब कुछ अर्पण कर देना। मन कर्म वचन से ईश्वर को अर्पित कर देना। जो भी हम कर्म करते हैं वो सब ईश्वर पर। संतोष की बात हो गई हमारी। ये 5 यम हो गए शायद, नहीं? हमने पहला बोला था सोच, फिर संतोष बोला था, तीसरा बोला था हमने तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान। स्वाध्याय से मतलब हम बार बार अपने भगवान के प्रति जो है उनके मंत्रों का ही जाप करें। और ईश्वर परिधान में था कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो ईश्वर को ही अर्पित कर दें। जो तीसरा अंग आता है, तीसरे अंग में जाके आसन आते हैं। एक्चुअली हम लोग सोचने लगते हैं कि आसन करना ही सब है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। यम नियम के बाद आसन आता है, लेकिन इनका अनुष्ठान सबका साथ साथ ही करना होता है। आसन से हमारा शरीर स्वस्थ बनता है, आसन से शरीर में स्थिरता आ जाती है, द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं और हमें प्राणायाम करने के लिए शरीर सक्षम हो जाता है। प्राणायाम करने से हमें अपने श्वासों पर हमारा नियंत्रण हो जाता है, हमारी बाह्य और आंतरिक शुद्धता हो जाती है और हमारे शरीर के सारे अंग, ग्रंथियां और संस्थान प्रभाव में आते हैं और हमें प्रत्याहार के लिए हमको क्षमता प्राप्त हो जाती है। प्रत्याहार जो है वो हमने जैसे बात की थी कि ये गेटवे है। प्रत्याहार से हमारी इंद्रियों में नियंत्रण हो जाता है। प्रत्याहार से जो इंद्रियों के दिव्य रस हैं उनकी हमको जानकारी होने लगती है। प्रत्याहार से हमको धारणा की पात्रता प्राप्त हो जाती है। धारणा 2 तरह की होती है। धारणा में हम किसी एक विषय पर अपने मन को स्थिर कर देते हैं। धारणा 2 तरह की होती है, एक आंतरिक होती है, वाही होती है। वाही में हम लोग सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, प्रकृति का ध्यान करते हैं और आंतरिक में केवल अपने अंदर की करते हैं, अपने प्राणों की करते हैं, अपने चक्रों की करते हैं। और धारणा से हमारी स्थिति बन जाती है। ध्यान में हम भैया मन थोड़ा को, समय का थोड़ा ध्यान रखिए सभी लोग। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर, मैं बहुत आगे, एक ही सीढ़ी और आप आगे बढ़ गई है। ध्यान के बाद है समाधि। ध्यान में जब हम पहुंचते हैं तब हमें विवेक ख्याति की प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसमें अहम रह जाता है। जब हम ये हमारा पूरा हो जाता है तो हम समाधि की ओर चले जाते हैं। समाधि में अहम का भी नाश हो जाता है, जो विवेक ख्याति प्राप्त हुई थी उसका भी निरोध हो जाता है, और जो हमारी जीवात्मा होती है
उसका परमात्मा में समावेश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे को इतनी देर सुनने के लिए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, बहुत जी सुंदर समझाया आपने। जी। आप भैया इसका एक ऑडियो बना के आप ग्रुप में डाल दीजिए, बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक। जी अनु दीदी। हाँ, मैं अपनी ये कविता खुद की लिखी हुई कृष्णा पे वो पाठ कर रही हूँ। वो कृष्णा है, निराकार से साकार बन धरती पर अवतार लिया, मुक्त कर धरती को पाप से भक्तों का उद्धार किया। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कंस को मारने हेतु मानव रूप में अवतार लेकर भक्तों के साथ रहकर दुष्टों का जिसने संहार किया। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, ग्वाल बाल के साथ मथुरा में धेनु को रोज चराकर काम कोई छोटा नहीं इसका जिसने पाठ दिया। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, स्वेच्छा से बिना अभिमान सूखे चने खाकर साथ सुदामा का निभा दोस्ती को जिसने मान दिया। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों का साथ निभाकर बन सारथी अर्जुन का धर्म का जिसने साथ दिया। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, युद्ध में व्याकुल अर्जुन को गीता का उपदेश देकर जीवन का मर्म समझा कर्तव्य का जिसने ज्ञान दिया। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, निराकार से साकार बन धरती पर अवतार लिया, मुक्त कर धरती को पाप से भक्तों का उद्धार किया। वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। जय श्री कृष्ण। बहुत जी सुंदर। दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया। जी आप कुछ पेंटिंग्स भी दिखाने वाले थे हाँ, दीदी? मैं ना एक 2-3 पेंटिंग दिखाना चाह रही थी। ये एक ब्रह्मा विष्णु महेश मैंने बनाया है। जी ये दूसरी तरह से बनाई जाती है, क्लियर पिक्चर नहीं देकर ये पूरा ब्रह्मांड को दिखाने की कोशिश की है। ब्रह्मा विष्णु, विष्णु को मैंने प्यार के स्वरूप में दिखाया है यहाँ पर कृष्णा के रूप में, और महेश यहाँ पर है, ये उनका सर्प यहाँ से जा रहा है, ये महेश दिखाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी दीदी, बहुत सुंदर दीदी। इसका बहुत फोटो अच्छा। आप ग्रुप में डालिएगा दीदी। जरूर, मैं मेरी और 2-3 पेंटिंग्स है उसकी मैं फोटो ग्रुप में डाल दूंगी। जी दीदी बहुत जरूर सुंदर। दीदी, बहुत सुंदर दीदी। धन्यवाद। थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी उषा दीदी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता क्लास करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पहले तो लगता था कि संस्कृत काफी कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास होते होते और राजीव जी के सानिध्य में बहुत ही सुंदर ढंग से वो समझा के बता रहे हैं, जिससे अब इजी लगने लगा है और आनंद और ज्यादा आने लगा है। अब मैं भजन सुनाऊंगी। जी दीदी। लक्ष्मी जी का भजन है। छम छम करती अन धन भरती मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना, मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना। शेष शैया पे आसन लगाए अपने स्वामी के चरण दबाए, तेरा ध्यान धरते गुण गान करते मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना, मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना। सारी दुनिया तेरी ही माया, सुख संपत्ति ही तेरी काया, रिद्धि सिद्धि देती शुभ लाभ देती मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना, मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना।
हम है किस्मत के मैया सताए, तू ही बिगड़ी माँ मेरी बनाए। सुख बांट जाओ दुख काट जाओ, मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना। छम छम करती अन्न धन भरती, मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना। मैया लक्ष्मी पधारो मेरे आंगना। जय श्री जी कृष्ण। दीदी, बहुत जी सुंदर। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू बहुत दीदी। धन्यवाद। जी वीना दीदी, अभी एक्चुअली हो गया है सबका, बस गया है? हनुमान चालीसा प्ले करना है दीदी अब। हाँ ओके ठीक है, क्योंकि वो 12:10 को खत्म हो जाएगी क्लास। हाँ ठीक है, हाँ ये भी खत्म ही हो एक जाएगी 12:10। एकदम 4-5 मिनट में आती है, क्योंकि मुझे आभार प्रदर्शन करना है, आप दोनों के बारे में भी बताना है। हाँ 2 मिनट में जाके आती मैं। तो ठीक मैं है, जब तक हनुमान चालीसा प्ले हाँ करूं दीदी? हाँ कर दो ठीक है। ठीक, ओके राजू ठीक, भैया, ओके मैं जाके आती। जी जी। जी, हनुमान चालीसा में प्ले कर देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज
सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, सवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जी नमस्कार, जय श्री कृष्ण नमस्ते दीदी और भैया। जी। मैं तो पहले तो मैं आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, और बहुत अच्छी तरह से आप दोनों ने सिखाया है। राजू भैया ने तो बहुत शांति और सरल तरीके से सिखाया है गीता को। मैं भी आती थी 20 मिनट और एकदम ध्यान से सुनती थी। और स्वाति दीदी आप भी बहुत अच्छी तरह से क्लास संभालती थी। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साधकों का, पहले तो साधकों का आभार मानती हूँ। साधकों ने बहुत अच्छी तरह से क्लास अटेंड किया। रेगुलर बहुत सारे लोग रेगुलरली आते थे, और वो नहीं आते थे तो अपनी क्लास नहीं चलती थी। आप तीनों से अपनी क्लास चल रही थी। एक्चुअली तीनों जरूरी है क्लास के लिए। आप नहीं रहते, साधक नहीं रहते तो हम किसको पढ़ाते। और साधक है लेकिन पढ़ाने के लिए राजू भैया नहीं है तो कम से पढ़ाते। वैसे है। और स्वाति दीदी भी चाहिए, स्वाति दीदी नहीं रहेगी तो क्लास कैसे चलेगा। इसलिए आप तीनों तीनों के मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप तीनों ने अच्छी तरह से क्लास पूरे ये 20 दिन अच्छी तरह से लोग पढ़े, और आपने पढ़ाया राजू भैया, और साधकों ने भी अच्छी तरह से ग्रहण किया। इसलिए तीनों के बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। दीदी आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने अरे बहुत अच्छे से चीज मेरा नहीं कुछ भी दीदी। आप दोनों नहीं ने दीदी बहुत मेरी अच्छी तरह से नहीं, संभाला, सुनिए मेरे ना। और बिल्कुल एक नहीं। एक और क्लास थी मेरी, उनके जीसी ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। मतलब कभी भी फोन करो तो फोन भी नहीं उठाते थे कभी। आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया दीदी। बहुत बहुत थैंक यू आपका। लेकिन आज तो और मैंने सवेरे फोन किया था आपको कि थोड़ी मदद करूं क्या, लेकिन मुझे इतना ये हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे जी आने में भी थोड़ा लेट हो गया। मैं भी तो आपकी जी बहुत कुछ हेल्प नहीं कर पाई, इसलिए मुझे भी थोड़ा दुख हो रहा था। एक्चुअली कल मेरे दो आनंद उत्सव थे, एक मेरा खुद का था टेक का, और जी दूसरा भी, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला कल आपसे बात करने के लिए। और कल जी तबीयत भी दीदी ठीक नहीं थी, सर्दी खांसी हो गई थी। लेकिन आप दोनों ने बहुत, मैंने आप इतना एक्सपीरियंस है ना, तो मुझे कुछ चिंता ही नहीं थी कि दोनों की, कि चलो क्लास अच्छी तरह से चल रहा है। इसलिए पहले मैं वो ग्रुप में जाती थी, वहां पे टेक भी फर्स्ट टाइम टेक की सेवा दे रहे थे, और ट्रेनर भी फर्स्ट टाइम सेवा दे रहे थे, और थोड़ा जी प्रॉब्लम होता था, इसलिए मुझे पहले वहां पे जाना पड़ता था। इसलिए जी आपके पास, दीदी दोनों के पास अच्छी तरह से क्लास चलती थी, इसलिए मैं आराम से आपके पास 20 मिनट के बाद आती थी।
तो जी अच्छा है, दीदी मुझे जी। बहुत अच्छा लगा, आप दोनों ने अच्छी और तरह से मुझे संभाला क्लास। जी, और मुझे अपने सभी साधकों को भी थैंक यू बोलना है। बहुत अच्छी क्लास थी आपकी। कोई ऐसे बीच बीच में जबरदस्ती हैंड रेज नहीं करते थे मुझे श्लोक पढ़ना में। कोई कोई क्लास में बहुत परेशान करते हैं। आपकी क्लास बहुत अच्छी थी। और अब मैं सबसे यही कहूंगी कि अभी आपका एक धाम पूरा हुआ है, अभी आपको अगले 3 धाम पूरे करने हैं। पूरे 4 धाम करना ही है आपको। ठीक है सभी को। जी राजीव भैया जी आपका भी भैया बहुत बहुत बोलिएगा। थैंक यू भैया। बहुत सब अच्छा पढ़ा रहे थे आप भैया। सभी आपकी को अगली को अगर L2 अगर में कोई क्लास हो तो मुझे बताइए, मैं आपके साथ टीए आ जाऊंगी। नहीं दीदी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से क्लास हैंडल किया। कभी कभी जब अंतिम प्रार्थना मेरा समय का ध्यान नहीं रहता, आप तुरंत अंतिम प्रार्थना के लिए कह देती थी। जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से क्लास हैंडल किया। जी वीना दीदी, भैया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैसेजेस आते थे ग्रुप में उत्साहवर्धन के, बहुत अच्छी हुई क्लास, बहुत अच्छा लगता है। नहीं और तो सभी भैया आप साधकों, लोग तो उस काबिल है ही, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि हर रोज फोन करके बोलूं, लेकिन उतना मेरे साथ आपका भी टाइम, यानी आपका भी महत्व का टाइम रहता है ना, इसलिए। और मुझे ज्यादा हिंदी अच्छी तरह से आती नहीं है, सॉरी साधकों को भी। हाँ बोलिए भैया आप। और सभी साधक जो भी हमारे ग्रुप में थे, बहुत ही सुंदर हमारा ग्रुप था। सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ अभ्यास करते हैं, और उन सभी लोग का उच्चारण धीरे धीरे करके बहुत अच्छा हो रहा है। और आगे भी वो L2 में जा करके और सुंदर हो जाएगा। जिनको कुछ परेशानी है, जिनको लगता है कि मेरा उच्चारण अच्छा अच्छा नहीं हो रहा है अभी, उनको चिंता नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। खाली प्रयत्न करते रहें, खूब सुनते रहें, और धीरे धीरे करके अपने प्रयास से बहुत सुंदर उच्चारण आ जाएगा। ये और सभी को अभिनंदन सभी का, जी और जय श्री कृष्ण जी सभी को। भैया। समापन प्रार्थना ले लें भैया, टाइम हो हाँ, रहा है। उसके पहले स्वाति दीदी ये बोल दीजिए कि ग्रुप मत छोड़ो, पहले सबके सर्टिफिकेट्स मिलने के बाद ही हाँ ग्रुप छोड़ो, सूचना भी जी आती है ना। जी हाँ, जी दूसरा जी ग्रुप मिलने हाँ के बाद ही छोड़ दो, ऐसा बोल दीजिए आप। हाँ। नहीं अभी नहीं भी छोड़ेंगे, आप रहेंगे भी एक ग्रुप में तो कोई दिक्कत नहीं है। और मत ही छोड़िए, क्योंकि काफी बाद में भी इंफॉर्मेशन आते रहती है इस ग्रुप में। आप नए ग्रुप में ज्वाइन भी हो जाएंगे तब भी इस ग्रुप में जुड़े रहिए। ठीक है ठीक है भैया, मैं ले लूं प्रार्थना। हाँ लीजिए लीजिए। जी। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी जी को। जय श्री जी जय श्री सभी को कृष्ण जय सभी श्री को। कृष्ण। सभी मैं सबको एंड कर रहे हैं। जी बोलिए, कुछ बोलना है मंजू दीदी? अनम्यूट हो जाइए, आप हो सकते हैं। स्वाति दीदी और राजीव लेले गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धैर्य है आप लोगों में, जो इतना समझा समझा के हमें समझाते थे, सिखाते थे। कभी कभी हम यहाँ रह के इरिटेट हो जाते, क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन आप 1-2 बार करेंगे ना दीदी तो बन जाएगा, बन जाएगा। वो धैर्य देख के हमारे में धैर्य आया है। जी और गीता कंटिन्यू परिवार में करना, हमें धन्यवाद। जी कंटिन्यू जी करना दीदी है और ये सब। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक। जय श्री कृष्णा दीदी, आप जय सभी श्री को कृष्ण। और कोई भी प्रॉब्लम जी होगा तो हम तीनों हैं, आप कभी भी फोन कर सकते हैं हम तीनों को। बिल्कुल जी। दीदी। हमारा नंबर तो हमेशा अब आपके पास रहेगा, ग्रुप में तो हाँ रहेगा हाँ ही नंबर। हाँ। ठीक है चलो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। चलिए सभी को जय श्री कृष्ण। हृदय से आप जय दोनों श्री का बहुत कृष्ण। बहुत आभार। जय श्री कृष्ण। कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण सभी कृष्ण। को। धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्ण।